Hello students, good morning. Welcome to Access Online Classes. Students, we were reading chapter 12, The Apple Tree of our English literature book as we semester. Students, in our last video, our topics were hard words and word meaning. So students, including these topics, we have read and note down 15 hard words and 5 word meaning of the chapter 12, The Apple Tree in our Fire English literature notebook. And students, today's our topic is question answer. So students, included this topic question answer. Today we are going to read and solve exercise B. Answer these questions in a sentence and exercise C, think and answer of this chapter 12, The Apple Tree in our Fire English literature notebook. Okay, so all students please pay special attention in class and listen to my words clearly. Let's see exercise B of this chapter 12, The Apple Tree. Students, the name of the chapter 12 is The Apple Tree. Apple means सेब, tree means पेड़. The apple tree it means सेब का पेड़. Let's exercise B. Students, your exercise B is answer these questions in a sentence. Sentence means वाक्य. Okay. आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस इट्स मीन एक सेंटेंस में एक वाक्य में प्रश्नों का उत्तर दीजिए. स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज हु लिव्ड इन द ओल्ड एप्पल ट्री, नेम ऑल ऑफ देम. ओके, इट्स मीन कि पुराने सेब के पेड़ में कौन रहता था, नेम ऑल ऑफ देम इट्स मीन उनके नाम लिखिए. स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रास होपर्स, squirrels, sparrows and other small birds and insects lived in the old apple tree. Okay, a large number it's mean बहुत अधिक संख्या में. Okay, grasshoppers it's mean टिड्डे, squirrels it's mean गिलहरियाँ, sparrows it's mean गौरैया and means और other small bird it's mean दूसरे छोटे पक्षी and means और insects it's mean कीड़े मकोड़े. Okay, lived means रहते थे, इन द ओल्ड एप्पल ट्री इट्स मीन पुराने सेब के पेड़ में. ओके, स्टूडेंट, द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रास होपर्स, स्क्वायरल्स, स्पैरोज एंड अदर स्मॉल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव्ड इन द ओल्ड एप्पल ट्री. इट्स मीन पुराने सेब के पेड़ में बहुत अधिक संख्या में टिड्डे, गिलहरियाँ, गौरैया और दूसरे छोटे पक्षी और कीट पतंगे रहते थे. क्लियर? स्टूडेंट्स, योर सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाई डिड द फार्मर डिसाइड टू कट डाउन द ट्री. Why did the farmer means होता है स्टूडेंट्स किसान. ओके, डिसाइड मीन्स निश्चय किया, टू कट डाउन इट्स मीन कि काटने के लिए, द ट्री मीन्स पेड़. ओके, व्हाई डिड द फार्मर डिसाइड टू कट डाउन द ट्री इट्स मीन किसान ने पेड़ को काट के नीचे गिराने का निर्णय क्यों लिया. ओके स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ही थॉट that the tree has become useless and I can make some tables and chairs with the wood to cut it. Because means क्योंकि he means उसने, thought means सोचा, thought is the second form of think, think means सोचना, thought means सोचा, that means कि the tree it's mean पेड़ has become useless, it's mean useless हो गया, इसका कोई भी प्रयोग नहीं रहा है. ओके, ये बेकार हो गया and means और I am make इट्स मीन मैं बना सकता हूँ, सम मीन्स कुछ, टेबल्स मीन्स मेजे एंड मीन्स और चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ, विद द वुड टू कट इट इसे कट करके, इसे काट कर इसकी लकड़ी से. ओके स्टूडेंट्स, योर सेकेंड नंबर आंसर इज बिकॉज ही थॉट दैट द ट्री हैज़ बिकम यूजलेस एंड आई कैन मेक सम टेबल्स एंड चेयर्स विद द वुड टू कट इट. ओके, इट्स मीन कि उसने सोचा कि ये पेड़ अब प्रयोग के लिए नहीं रहा है, उपयोग इसका नहीं कर सकते, बेकार हो गया है, तो इसे हम कट करके, इसे मैं कट करके इसकी लकड़ी से कुछ मेज़ें और कुछ कुर्सियाँ बना सकता हूँ. क्लियर? स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन इज वेयर डिड ही हिट द ट्री. ओके, वेयर मीन्स कहाँ. ओके, ही मीन्स उसने, हिट मीन्स प्रहार करना, चोट मारना, द ट्री मीन्स पेड़. ओके, वेयर डिड ही हिट द ट्री इट्स मीन उसने पेड़ में किस जगह पे मारा. ओके, पेड़, इसने पेड़ को कहाँ प्रहार किया. ओके स्टूडेंट, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ही हिट एट द रूट्स ऑफ द ट्री. ओके, ही मीन्स उसने, हिट मीन्स प्रहार किया, मारा. ओके, एट द रूट्स इट्स मीन जड़ों पे. ओके, ऑफ द ट्री मीन्स पेड़ के. ही हिट एट द रूट्स ऑफ द ट्री इट्स मीन उसने पेड़ के जड़ों पर प्रहार किया, उसने पेड़ की जड़ों पे मारा. ओके स्टूडेंट्स, योर फोर नंबर क्वेश्चन इज व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स नॉट वांट द ट्री टू बी कट डाउन. ओके, इट्स मीन कि पक्षी और जानवर क्यों नहीं चाहते थे कि उस पेड़ को काटा जाए. ओके स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ दिस फोर नंबर क्वेश्चन इज बिकॉज दे लिव इन इट एंड इट वाज देयर ओनली होम. ओके, क्योंकि वे उस पेड़ में रहते थे और वो उनका एकमात्र घर था. वो जो पेड़ था वो उन पक्षियों के लिए, उन जानवरों के लिए उनका एकमात्र घर था. क्लियर? स्टूडेंट्स, योर फाइव नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फार्मर डू व्हेन ही सॉ द बीहाइव. ओके, तो व्हाट डिड द फार्मर डू इट्स मीन कि किसान ने क्या किया, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, सॉ इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सी, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा, द बीहाइव, बीहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता. ओके,
तो किसान ने क्या किया, जब उसने मधुमक्खी का छत्ता देखा उस पेड़ पे, स्टूडेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ही लुक्ड क्लोजर। ओके, लुक्ड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ लुक। लुक मीन्स देखना, लुक मीन्स देखा। ओके, क्लोजर मीन्स पास से। ही लुक्ड क्लोजर इट्स मीन्स ने पास से देखा उस बीहाइव को, उस मधुमक्खी के छत्ते को। इट वॉज फुल ऑफ हनी। ओके, वह शहद से भरा हुआ था। जो बीहाइव था, मधुमक्खी का छत्ता था, वो हनी से फिल था। इट्स मीन कि वो शहद से भरा हुआ था, बहुत सारा उसमें हनी था। ही टेस्टेड द हनी, उसने हनी को टेस्ट किया, शहद को चखा। ओके, स्टूडेंट्स, 6 नंबर क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही डिसाइड टू कीप द ट्री। ओके, इट्स मीन कि उसने पेड़ को रखने का निश्चय क्यों किया। ओके, इसने ये क्यों निर्णय लिया कि अब मैं पेड़ को कट नहीं करूँगा, इसे रखूँगा। ओके, द आंसर ऑफ दिस 6 नंबर क्वेश्चन इज ही डिसाइडेड टू कीप द ट्री बिकॉज देयर वाज हनी इन द बीहाइव। ओके, ही डिसाइडेड इट्स मीन उसने निश्चय किया। डिसाइडेड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ डिसाइड। डिसाइड मीन निश्चय करना और डिसाइडेड मीन निश्चय किया। ओके, इसने निश्चय किया उस पेड़ को रखने के लिए क्योंकि उस पेड़ में जो बीहाइव था, मधुमक्खी का छत्ता था, वो उसमें हनी थी। ओके, वो हनी से भरा हुआ था। क्लियर स्टूडेंट्स, योर 7 नंबर क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बी इज व्हाट डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स थिंक अबाउट द फार्मर। ओके, इट्स मीन कि पक्षियों ने और जानवरों ने किसान के बारे में क्या सोचा। ओके स्टूडेंट, द आंसर ऑफ दिस 7 नंबर क्वेश्चन इज दे थॉट, उन्होंने सोचा। ओके, थॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ थिंक। थिंक में सोचना, थॉट में सोचा। अबाउट द फार्मर इट्स मीन किसान के बारे में। दैट मीन्स कि दी फार्मर इज़ नॉट अ काइंड मैन, कि किसान एक दयालु आदमी नहीं है। एंड मीन्स और ही इज़ अ सेल्फिश पर्सन, वह एक स्वार्थी व्यक्ति है। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, पर्सन मीन्स व्यक्ति। ओके, दे थॉट अबाउट द फार्मर दैट द फार्मर इज़ नॉट अ काइंड मैन एंड ही इज़ अ सेल्फिश पर्सन। तो उन्होंने सोचा, जो बर्ड्स थे, एनिमल्स, उन्होंने फार्मर के बारे में सोचा। ओके, उन्होंने किसान के बारे में सोचा कि किसान एक दयालु आदमी नहीं है और वह एक स्वार्थी व्यक्ति है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड एंड सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज बी of the chapter 12 the apple tree in our Fair English Literature notebook, and I hope you must have understood all these questions, so you have no problem in any questions of this exercise B of this chapter 12. Okay students, now we are going to read and solve exercise C of this chapter 12. Students, your exercise is think and answer. It's mean think means विचार करना, and means और answer means उत्तर देना. Think and answer it's mean विचार करिए और उत्तर दीजिए. Students, let's see first number question of this exercise C. Students, the first number question of this exercise is how according to you would the tree have felt when the farmer struck it with an axe. Okay, तो स्टूडेंट्स, आपके अनुसार जब वो फार्मर ने, किसान ने ट्री पर से स्ट्रक किया था, इट्स मीन कि जब पेड़ पर मारा था ना, उस पेड़ पर प्रहार किया था अपनी एक्स से. एक्स मीन्स AXE, एक्स मीन्स होता है क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी. ओके, तो जब किसान ने अपनी एक्स से, अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार किया, तो उस ट्री ने कैसा फील किया, उस पेड़ को कैसा अनुभव हुआ. ओके, आपके अनुसार. तो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट आंसर इज अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार द ट्री वुड हैव फेल्ट लाइक दैट एज एनी पर्सन फील्स पेन व्हेन समवन हर्ट हिम. ओके, फेल्ट इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ फील. फील मीन्स फेल्ट इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ फील. फील मीन्स अनुभव करना, फेल्ट मीन्स अनुभव किया. ओके, एंड स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म भी फील की फेल्ट ही होती है. तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग मी इट्स मेरे अनुसार कि जो पेड़ था ना, उसने सेम वैसे ही रियलाइज़ किया, सेम वैसे ही फील किया जैसे कि एक पर्सन को जब चोट लगती है, उसे हर्ट होता है, तो उसे जब पेन होता है, दर्द होता है, सेम वैसे ही जब फार्मर ने अपनी एक्स से ट्री पर स्ट्रक किया, ट्री पर प्रहार किया, उस पेड़ पर, एप्पल ट्री पर प्रहार किया, तो उसे भी सेम वैसे ही दर्द हुआ. ओके स्टूडेंट्स, योर सेकंड क्वेश्चन इज वाज द फार्मर सेल्फिश, काइंड और इंटेलिजेंट, गिव रीजंस. ओके, तो जो फार्मर था, किसान था, वो सेल्फिश. सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, काइंड मीन्स दयालु, और मीन्स अथवा इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान. ओके, तो किसान स्वार्थी था, स्वार्थी, दयालु या बुद्धिमान था. ओके, गिव रीजंस इट्स मीन कारण दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, योर सेकंड आंसर इज द फार्मर वाज सेल्फिश because he did not cut the apple tree because there was honey in the beehive which he wants to get. Okay, the farmer was selfish. It's mean जो किसान था ना, वो स्वार्थी था. because means क्योंकि he did not cut the apple tree, क्योंकि उसने एप्पल ट्री को कट नहीं किया, उसने सेब के पेड़ को कट नहीं किया, उसे नहीं काटा. because means क्योंकि there was honey in the beehive which he wants to get. okay, क्योंकि उस जो एप्पल ट्री था, सेब का पेड़ था, उसमें एक बीहाइव था, उसमें एक मधुमक्खी का छत्ता था जिसमें बहुत सारा हनी था. ओके, शहद था, जिसे वो फार्मर गेट करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उसने क्या किया, उस एप्पल ट्री को कट नहीं किया. ओके स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज व्हाई शुड वी ट्राई टू नॉट मेक समवन अनहैप्पी. टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन समवन डिड समथिंग अगेंस्ट योर विशेस. स्टूडेंट्स, अनहैप्पी इट्स मीन होता है अप्रसन्न या दुखी. ओके, समवन मीन्स कोई,
वाई शुड वी ट्राई टू नॉट मेक समवन अनहैप्पी, इट्स मीन कि हमें कभी भी किसी को अनहैप्पी करने का, इट्स मीन उसे ऑपरेशन या दुखी करने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। टॉक अबाउट अ टाइम, उस समय की बात करिए व्हेन समवन डिड समथिंग अगेंस्ट योर विशेस। ओके, विशेस मीन्स इच्छाएं, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। जब उस समय की बात करिए जब किसी ने आपके अगेंस्ट, आपकी विशेस के अगेंस्ट, आपकी इच्छाओं के अगेंस्ट कुछ कार्य किया हो। ओके, तो स्टूडेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी शुड नॉट ट्राई टू मेक समवन अनहैप्पी बिकॉज इफ वी मेक समवन अनहैप्पी और हर्ट, गॉड विल गेट एंग्री with us. I have not faced such a time yet. Okay, so students, we should not try to make someone unhappy. It's mean कि हमें किसी को अनहैप्पी करने की, उसे ऑपरेशन या दुखी करने की कोशिश इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज मीन्स क्योंकि इफ़ वी मेक समवन अनहैप्पी और हर्ट, जब हम किसी को अनहैप्पी करते हैं, उसे ऑपरेशन या दुखी करते हैं, उसे हर्ट करते हैं, उसे चोट पहुँचाते हैं, ते गॉड विल गेट एंग्री विद अस। तो जो गॉड होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो हमसे एंग्री हो जाते हैं, हमसे नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो हमारी विशेष, हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं करते हैं। ओके, आई हैव नॉट फेस सच अ टाइम एट। ओके, मैंने कभी भी ऐसे टाइम को अभी तक फेस नहीं किया है, ऐसे समय का मैंने कभी सामना नहीं किया है। ओके, कि किसी ने मेरी विशेष के अगेंस्ट कुछ वर्क किया। ओके, so students, the answer of this question is we should not try to make someone unhappy because if we make someone unhappy or hurt, God will get angry with us. I have not faced such a time yet. Okay, it's mean कि हमें अभी किसी को अनहैप्पी, ऑपरेशन या दुखी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को ऑपरेशन करते, उसे दुखी करते, उसे चोट पहुंचाते, तो जो ईश्वर होते हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमारी विशेष हमारी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करते। और अभी तक मैंने इस सिचुएशन का सामना नहीं किया है। ओके, इस टाइम को फेस नहीं किया है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड एंड सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, सी थिंक एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर 12 in our Fair English Literature notebook, and I hope you must have understood all these questions of this exercise of this chapter 12. You have no problem in any questions of this exercise. Okay, so students, now I'm going to describe your class 1 homework, so listen clearly. Students, your classwork is that note down all questions of this exercise B and exercise C of this chapter 12 the upper T in your Fair English Literature notebook with your best handwriting. It's a today's classwork. And students, your homework is that learn all questions of this exercise B, answer these questions in a sentence of the chapter 12 the apple tree from your Fair English Literature notebook. It's a today's homework. आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज बी और सी के सारे क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे अच्छी से राइटिंग में। आपका क्लास वर्क है, आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज बी के सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से। ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज बी and exercise C of this chapter 12 the apple tree in your Fair English Literature notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.